नमस्कार, आपका स्वागत है द वॉइस टीवी में। चलिए बात करते हैं इस वक्त की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगी, ताकि रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों के लिए दबाव बनाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए वीजा नियमों के चलते टेक लॉबी में नाराजगी है। प्रशासन ने हर H-1B वीजा धारक के लिए कंपनियों को हर साल $1 लाख फीस देने का आदेश वापस ले लिया है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में गुजराती महिला किरण पटेल की हत्या के मामले में स्थानीय नागरिक जायदान मैकहील को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में जेंजी प्रदर्शनकारियों के दौरान 72 मौत हुई थी, जिसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। अमेरिकी विरोध के बावजूद ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। ट्रंप ने यह स्वीकार किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाना आसान नहीं है। गाजा में इसराइल का कहर देखने को मिला है। हमले में 40 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। देश भर में नई जीएसटी दरें लागू हो गई है। इसमें अब 5 और 18% के स्लैब ही रहेंगे, जिससे कई चीजें सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीएसटी को जीएसटी बचत उत्सव बताया है और स्वदेशी उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी झलक अगली पीढ़ी में के जीएसटी सुधारों में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को त्रिपुरा में गोमती जिले में 51 शक्तिपीठों में से एक पुनर्विकसित त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसका पुनर्विकास केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत 52 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 2019 से 30 तक 88 अरब रुपए का ऑनलाइन बाजार होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जीएसटी स्लैब कम करने पर दिग्गजों ने आभार जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे कुछ उद्योग पहले से ही टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर चुके हैं। ट्रेड में बदलाव से आईपीओ में अब निवेश के लिए ज्यादा आकर्षक साबित हो रहा है। आईपीओ में विदेश पोर्टफोलियो निवेश के 3 गुना बढ़ा है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को देश के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे देश की राजधानी रबात पहुंच गए हैं। वहां राजनाथ सिंह के समकक्षी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। मोरक्को के रबात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नियम में बदलाव किए हैं। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही एफआईआर में भी अब कास्ट को नहीं लिखा जाएगा, ऐसा नियम बनाया गया है। यूपी में नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के लिए 148 अभ्यर्थियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने यह फैसला लिया है। वाराणसी में कैट स्टेशन पर पार्सल कार्यालय में शराब तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। 32 तस्करों में भरकर 248 बोतल पटना भेजी जा रही थी। संदेह होने पर स्कैनिंग के जरिए शराब की बरामदगी हुई है। मध्य प्रदेश में 3200 करोड़ के फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी में बड़ी कार्रवाई की गई है। 225 करोड़ रुपए को फ्रीज किया गया है। शिमला में रियल एस्टेट कंपनी पर ईडी की कार्यवाही हुई है। 80 करोड़ की अघोषित संपत्तियों का खुलासा हुआ है। साथ ही बंद करेंसी को भी वहां से बरामद किया गया है। लीमा में टीना के खिलाफ जेंजी का विद्रोह देखने को मिला है, जिसमें पत्थर फेंके गए हैं और पुलिस के साथ इसमें झड़प भी हुई है। पलारी जलाने वाले किसानों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब पुलिस ने 48 घंटे के भीतर 12 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मिजोरम के बाद अब सिक्किम तक रेल लाइन पहुंचाने की तैयारी है, जिससे चीन, भूटान और म्यांमार सीमा तक रेल नेटवर्क मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में चढ़ावे का इस्तेमाल विवाह मंडप बनाने के मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार पर जोरदार फटकार लगाई है। दिल्ली में 78 वर्षीय रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा के डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का बड़ा मामला सामने आया है। भारत में रविवार को 2 जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, गुजरात के कच्छ में 3.1, वहीं मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। केंद्र सरकार क्रिस्टल, मिनरल और मेटल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने पर विचार कर रहा है, ताकि सप्लाई चेन बाधित ना हो और रक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। यह कदम चीन पर भारत की निर्भरता कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। म्यांमार सीमा पर नशीले पदार्थ का जखीरा पकड़ा गया है। मिजोरम के चंपाई जिले में म्यांमार सीमा के पास 9.12 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामाइन की गोलियां जब्त की गई है। पोरबंदर सुहासनगर जेट्टी तट पर खड़े एक जहाज में आग लग गई। चावल से लदे होने के कारण आग विकराल हो गई, जहां इस कारण जहाज को तट से समुद्र के बीच में खींचकर लाया गया। यह जहाज सोमालिया से बोसास जा रहा था। एनसीपी सांसद का बड़ा बयान आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि आरक्षण केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिसको उसकी वास्तविकता में जरूरत है।
महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक फार्म हाउस से लगभग 12 करोड़ रुपए के मूल्य के लाल चंदन बरामद किए गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सभी 6 पदों पर जीत हासिल की है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में युद्ध को एक अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा है। भारतीय नौसेना अपने युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए 80,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 4 बड़े युद्धपोत बनाने के लिए टेंडर जारी करेगी। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में प्रतिबंधित संगठन सीआरपीएफ से संबंधित 3 उग्रवादियों और एक हथियार विक्रेता को गिरफ्तार किया गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर शासन ने मंदिर पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक अब मंदिर में पुलिसकर्मी, अधिकारी, सेवक को भी मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक एसआईआर के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे अक्टूबर-नवंबर में मतदाता सूची शुद्धिकरण की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों ने अंतिम एसआईआर के बाद की अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने के लिए कहा है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा महोत्सव का शुभारंभ आज से होने जा रहा है। बुकर पुरस्कार विजेता कन्नड़ लेखिका द्वारा देवी चामुंडेश्वरी की पूजा के साथ ही इसकी शुरुआत होगी। 11 दिवसीय यह उत्सव विजयदशमी पर संपन्न होगा और दशहरा एयर शो 27 व 1 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। दुष्कर्म मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कारोबारी समीर मोदी को 1 दिवसीय न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। उसकी जमानत पर सुनवाई सोमवार को होगी। ललित मोदी के भाई समीर को पुलिस ने 18 सितंबर को लंदन से लौटते वक्त एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनको 3 दिन पूछताछ उनसे की गई थी। अमेरिकी टैरिफ और इमिग्रेशन से जुड़े फैसलों के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा है कि भारत को मौजूदा हालात से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे, लेकिन भविष्य में ऐसी समस्या से बचने के लिए देश को अपनी सनातनी दृष्टि के आधार पर विकास और प्रगति का रास्ता चुनना होगा। रायपुर शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने रविवार को छत्तीसगढ़ के साथ ही बिहार और झारखंड में भी छापेमारी की है। दिवाली के बाद से शुरू होगा नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कोंडागांव में करंट लगने से कबड्डी खिलाड़ी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। रायपुर में आज से वीआईपी रोड मध्य मार्ग 1 वे का उल्लंघन करने पर अब जुर्माना लगेगा। जांजगीर में नशे की हालात में स्कूल पहुंचने वाले प्राध्यापिका पर कार्यवाही हुई है, अब उसे निलंबित कर दिया गया है। दुर्ग में भ्रष्टाचार के आरोप में 3 प्रचारक और 1 शिक्षक को निलंबित किया गया है। असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में असम मंत्रिमंडल ने दुर्गा पूजा के मौके पर असम चाय निगम के चाय बागानों में कर्मचारियों और मजदूरों को 20% बोनस देने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर इसको हासिल कर लिया। बीसीसीआई की नई गवर्निंग काउंसिल में छत्तीसगढ़ के प्रभुतेज सिंह भाटिया का संयुक्त सचिव चुना जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि इस पद के लिए वह एकमात्र प्रत्याशी है। फुटबॉल में स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने 2 गोल के मदद से इंटर मियामी में मेजर लीग सॉकर में डीसी यूनाइटेड को 3-2 से हराया। बैडमिंटन में चीन मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में सात्विक और चिराग की जोड़ी फाइनल में हार गई। आज की खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।